अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड की हम बात कर रहे थे और कोवेलेंट बॉन्ड के एतबार से आज हम मजीद कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। आज के लेक्चर में क्या कुछ है जो कि हमें लर्न करना है, की पॉइंट्स मौजूद हैं आपकी स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड की, यानी कि जो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है उस हवाले से हमने डिस्क्राइब करना है। और कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स में हम फिर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी पढ़ेंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी पढ़ेंगे और जो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है इससे मुतालिक भी हम इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जो है इनकी फॉर्मेशन होती है। सो चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स इनको अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जी तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि हमने बात पहले करनी है टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की। सो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड से स्टार्ट कर लेते हैं और टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में एक पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस करना जो कि है बॉन्ड पेयर, उसको हम डिस्कस करेंगे और फिर जो है हम आगे की तरफ को मूव करेंगे, यानी कि नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ जाएंगे जो कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, सो टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखिए, मैंने इसमें आपसे ये कह रहा था कि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज बॉन्ड पेयर, क्योंकि उसी की बेस पे ही हम जो है बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को डिफाइन करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर क्या है? सो बॉन्ड पेयर को हम डिफाइन कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो बॉन्ड पेयर का मतलब क्या है? बॉन्ड पेयर हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर के जिसके तहत दो एटम्स एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, जिससे कि हमारे पास फाइनल सब्सटेंस बनता है, इसे हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। ठीक है, यहां लिख लेते हैं द इलेक्ट्रॉन पेयर which involves in bond formation is called bond pair। समझ आ गई आपको? मैंने कहा कि वो टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कि जो दो एटम्स के दरमियान मौजूद होगा, जो शेयर हुआ दो एटम्स के दरमियान जिससे कि बॉन्ड बना, इसे हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास हाइड्रोजन एक सिंगल एटम और इसी तरह से एक और हाइड्रोजन एटम है, इन दो के दरमियान हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर? के एक इस हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, एक इस हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, इन दोनों के दरमियान अब ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है जिससे कि हम कहते हैं कि इनके दरमियान लिंकेज डेवलप है, कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एज बॉन्ड पेयर। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस बॉन्ड पेयर वी विल डिवाइड द कोवेलेंट बॉन्ड इनटू डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि हर एक बॉन्डेड एटम कितने इलेक्ट्रॉन देगा, कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स बॉन्ड फॉर्मेशन, और इसके साथ साथ कितने इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व हैं बिटवीन द टू एटम्स के जो बॉन्ड बना रहे हैं। इसके बेस पे, इस बॉन्ड पेयर की बेस पे हम डिवाइड करते हैं अपने कोवेलेंट बॉन्ड को इनटू डिफरेंट टाइप्स, जो कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, सो अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, उसको डिफाइन करते हैं, उसकी एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं टुवर्ड्स सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सो जी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ये फर्स्ट टाइप है हमारे कोवेलेंट बॉन्ड की। इट्स द फर्स्ट वन। सो ये है क्या? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है? हम कहते हैं द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, टाइप ऑफ covalent bond in which each bonded atom
कंट्रीब्यूट ओनली वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि हर एक बॉन्डेड एटम जो है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स बॉन्ड फॉर्मेशन। इस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली सिंगल लाइन। ठीक है, यहां लिख लेते हैं रिप्रेजेंटेड बाय ओनली सिंगल लाइन। सिंगल लाइन, इससे हम नॉर्मली क्या करते हैं, इस कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन, और फिर हमने देखा कि किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं जिससे कि हमें कुछ अंदाजा होगा कि बेसिकली हम जो है क्या बात कर रहे हैं, और जो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से बनता है। तो उसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। जी, सो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है तो इट कैरीज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। एंड सिमिलरली क्लोरीन की अगर हम बात करते हैं तो क्लोरीन हैविंग एटॉमिक नंबर 17, उसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, उसकी गुंजाइश है कि एक एक इलेक्ट्रॉन वो चाहते हैं। सो हाइड्रोजन जिसके पास है ही एक इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है विद द 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन। ठीक है, और इस तरह से क्या होता है, इनके दरमियान जो है एक इलेक्ट्रॉन पे होता है जो कि बॉन्ड बनाएगा बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ठीक है, जिसको हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का नाम दे रहे हैं। ठीक है, इट्स कॉल्ड द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर एक बॉन्डेड एटम जो है वो जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की हमारी बेहतरीन एग्जांपल है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है। ठीक है, सो ये हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं तो हम एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं, और वो हमारे पास क्या हो सकता है, जैसे हम बात कर लेते हैं कार्बन की। ठीक है, हम जानते हैं कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 6। अगर हम थोड़ा सा जो है इसको मजीद एक्सप्लेन कर लें, एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है, और हम जानते हैं कि इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं और दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, सो इट नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन मोर टू मेक इट्स ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, सो क्या होगा कि इसके आखिरी शेल में, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो कुछ इस तरह से मौजूद होंगे। ठीक है, अब हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, शेयर हो जाएंगे विद द कार्बन एटम। ठीक है, इस तरह से ये 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के। ठीक है, हाइड्रोजन के जो है, चूंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास होता ही सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन आप कह लें कि शेयर करवाएगा विद दिस कार्बन, और इस तरह से आप देख रहे हैं कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, सो दीज आर द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है जी, सो ये हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड था। सिमिलरली अब हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड को डिफाइन भी करेंगे, उसकी एग्जांपल भी लेंगे। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डबल कोवेलेंट बॉन्ड। जी, सो सेकंड हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप जिसको हम कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड, उसको डिफाइन कर लेते हैं। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, अब इसका क्या मतलब होता है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे ये भी देख लें। द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, in which each bonded atom contribute 2 electrons। ठीक है जी, हर एक बॉन्डेड एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा टू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड एज डबल बॉन्ड। ठीक है, और डबल कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वी रिप्रेजेंट दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बाय 2 लाइंस। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं रिप्रेजेंटेड बाय 2 लाइंस।
ठीक हो गया। यानी हम नॉर्मली जो है इस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को 2 लाइंस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें के जो बॉन्डेड एटम है दैट विल कंट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, एग्जांपल की तरफ इसके मूव करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो है डबल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए क्या एग्जांपल है। जी, सो अगर आप देखें अपनी स्क्रीन पर भी तो बड़ा अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया पिछले एग्जांपल के अंदर कि कार्बन की बात करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, सेम वे के अंदर अगर आप ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो है दैट विल कैरी द टोटल 8 इलेक्ट्रॉन एंड द 6 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, सो इट नीड 2 इलेक्ट्रॉन मोर टू मेक इट्स ऑक्टेट कंप्लीट। अब होगा क्या, होगा ये कि जो है कार्बन की चूंकि 4 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इट नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन जो है उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या होगा कि 2 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है, ऑन बोथ साइड ऑफ द कार्बन एटम, ठीक है, वो क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे विद द कार्बन एटम। ठीक है, इससे हमारे पास आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड बन रहा है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। यानी इसमें आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, कार्बन भी 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, और इससे कार्बन का ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। कुछ एग्जांपल्स और भी ले लेते हैं हम। जी, इसके अलावा हम एग्जांपल्स और भी ले लेते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं और इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो होगा क्या कि ऑक्सीजन एटम यहां पर मौजूद, इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मैं शो करवा रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास एक और ऑक्सीजन एटम भी है जिसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और उसके इलेक्ट्रॉन भी यहां पर मौजूद हैं इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों ऑक्सीजन एटम्स ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करते हुए बॉन्ड फॉर्मेशन कर ली है, जिसको हम इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस तरह से ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ है। ठीक है, सेम वे में हमारे पास इथीन भी एक मॉलिक्यूल है जिसकी हम एग्जांपल डबल बॉन्ड के लिए ले सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है C2H4। ठीक है, और अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला राइट करें तो हम नॉर्मली इस तरह से राइट करते हैं। अब इसमें भी आप देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है और हर एक कार्बन ने कंट्रीब्यूट किया है 2 इलेक्ट्रॉन को, तो इसलिए डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। ठीक है जी, सो वो टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें कि हर एक बॉन्डेड एटम 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करे टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड, इस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। ठीक है जी, सो लास्ट वन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर लेते हैं। सो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है देखें। जी, सो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड डिफाइन करते हैं व्हाट इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। हम कहते हैं द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड in which each bonded atom contribute 3 electron ठीक है, इसे हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। नॉर्मली इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, हम जानते हैं कि नॉर्मली जो है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को 3 लाइंस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सो रिप्रेजेंटेड बाय 3 लाइंस। ठीक हो गया, 3 लाइंस के साथ इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, अब एग्जांपल की जहां तक बात है तो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद हैं। ठीक है, अब अगर आप इस पे गौर करें तो जैसे मैंने आपसे कहा 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, तो इट नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन मोर टू मेक इट्स ऑक्टेट कंप्लीट। तो होगा क्या कि नाइट्रोजन जो है वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करवाएगा विद अनदर नाइट्रोजन एटम। ठीक है, कि ताकि 3 बॉन्ड क्रिएट कर सके, ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। वो भी हम देख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इस तरह से नाइट्रोजन जो है ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, ये ट्रिपल बॉन्ड। ठीक हो गया, अब देख सकते हैं दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8,
सो 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी पूरे हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी पूरे हो गए, इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट हुआ है। एक और भी एग्जांपल हो सकती है विच इज इथाइन, और इसका फॉर्मूला होता है C2H2, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस तरह से भाई, इस तरह से कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब इसमें भी क्या है कि कार्बन जो है हर एक बॉन्डेड कार्बन एटम 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स बॉन्ड फॉर्मेशन, और इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। सो इस तरह से हमने आज के लेक्चर में एक तो ये कि टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की बात की, और उसमें हमने बॉन्ड पेयर की बात की, क्योंकि इसी की बेस पे ही हम डिफरेंट टाइप्स में कोवेलेंट बॉन्ड को डिवाइड करते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड उसकी एग्जांपल, डबल कोवेलेंट बॉन्ड उसकी एग्जांपल, और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ एग्जांपल हमने एक्सप्लेन की है और देखा है कि किस तरह से ये बनते हैं। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ चुका होगा। स्टिल कोई कंफ्यूजन रह गई हुई सो मोस्ट वेलकम, आप अप्रोच कर सकते हैं हमें हमारे पोर्टल पे, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्स दूंगा। अपना ख्याल रखें नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।